गुड मॉर्निंग भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बस अभी थोड़ी देर पहले उठ कर ना अलार्म, मेरा ये वाला जो फ़ोन है जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ना ऊपर वाले का फ्लोर पे था। भूल गया मैं गलती से रात को। तो अलार्म बज रहा था, अब इसका बहुत देर से अब मेरी तो नींद खुली नहीं। पापा की खुल गई, पापा कर भाई तेरा अलार्म बज रहा है, जा। तो सबसे पहले फ़ोन लेकर आया हूँ, अलार्म बंद कराया। अब और यो भी उठ गया था इतने में कि भाई इसे बाहर घुमाओ। अब इसे बाहर घुमाया है, अपना फ्रेश व्रेश होके सेट है एकदम। अब घूमता रहेगा, अब देख लो। अब अपने पूरे घर में घूमता रहेगा, परेशान करेगा बस मुझे। तो मैं तो हूँ अब रेडी हो चुका हूँ, नींद भी खुल गई है। तो ऊपर जाएंगे, अपना रिवीजन करेक्ट। और आज अपने आप को एक चैलेंज दे रहा हूँ मैं, अपने आप को, कि जितनी देर मैं लाइब्रेरी में रुकूँगा, जितनी देर ना मुझे आज मैथ्स करनी है। जैसे एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं 8:30 बजे से 2 बजे तक मैथ्स करनी है आज बस। अब देखते हैं कि कर पाता हूँ कि नहीं, कितनी वो है, कितनी क्षमता है कि भाई मैथ्स लेकर मैं बैठ सकता हूँ। चलो फिर चलते हैं अभी ऊपर और फिर स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। तो अभी जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये वाली बुक जो कल आपको अनबॉक्स करके दिखाई थी ना, जो फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, ईयरली करंट अफेयर की। आज से इसे स्टार्ट करूँगा, कंटिन्यू से पढ़ेंगे। इसके नोट्स देखता हूँ कि बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, वरना पढ़ के हाईलाइट कर लेंगे। और साथ ही साथ फिर मैं, ये देखो, ये प्रीलिम्स की बुक है, मतलब जो दिशा की दिखाई थी मैंने आपको, इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। थोड़े बहुत करूँगा अपनी ज्योग्राफी के टॉपिक से, और टाइम बचा तो ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे, वरना सीधा अपना निकल जाएंगे रेडी होकर लाइब्रेरी। तो तो अभी मेरा दिन का सबसे पहला सेशन ख़त्म हो चुका है, जो करंट अफेयर का था। तो मैंने सबसे पहले रीडिंग इसकी करी है। फिर जो मैंने परचम क्लासेस से करंट अफेयर लिखे थे कल बैठकर, उन्हें रिवाइज करा है। अब जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस मैं लाइब्रेरी जाकर करूँगा। जब थोड़ा मैथ से हल्का फुल्का बोर हो जाऊँगा ना, तो आधा घंटा इसे दे दूँगा, आधे से 1 घंटा इसे ये करेंगे, वरना पूरे टाइम ना फिर मैथ्स ही मैथ्स करेंगे। तो अभी फटाफट से एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूँ थोड़े दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। फिर सीधा जाऊँगा नहाने, और नहाने के बाद सीधा अपनी लाइब्रेरी। आज जो सुबह टू डू लिस्ट बनाई थी वो सारी हो चुकी है बेकार, क्योंकि हमारे पापा ने एक काम दे दिया है, छोटे भाई को कपड़े दिलवा के लाने आज, क्योंकि घर में शादी है दीदी की। तो भाई अब जाऊंगा, अब लाइब्रेरी जा रहा हूँ, 3 घंटे अपना पढ़कर फिर वापस आ जाना है। पास में ही है लाइब्रेरी, तो अब चला ही जाता हूँ, फिर घर पे बैठ कर तो पढ़ाई होगी नहीं, चिक चिक चलती रहेगी। तो अब जाऊँगा, कर करा कर अपना आ जाऊँगा, फिर सीधा रात को होगी पढ़ाई। और आज रात को कोशिश करूँगा मैं पूरी रात बैठ कर पढ़ लूँ, क्योंकि टाइम ना रोज़ रोज़ वेस्ट हो रहा है, बड़ा बुरा लगता है। तो बाद में ऐसा लगता है यार आज फिर वेस्ट कर दिया। तो करूँगा वो अपना कमरा समेटूँ और निकलता हूँ अपनी लाइब्रेरी जितनी जल्दी हो सके अब। तो कपड़ों पे मेरी मम्मी करती हैं बुनाई और कढ़ाई, और लाइब्रेरी आने के बाद मैं कर देता हूँ स्टार्ट ज्योग्राफी की पढ़ाई। कैसी लगी मेरी राइमिंग? तो मुझे आज बस 3 घंटे मिले हैं कि 3 घंटे में मेरे पर जितनी पढ़ाई हो सकती है उतनी करनी है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, जो PW से जो बुक प्रिंट करवाई थी मैंने, संपूर्ण बुक, तो उसके मैं नोट्स बनाने स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ उसका चैप्टर, फिर साथ ही साथ मेन जो हेडिंग है उसकी, जो टॉपिक्स है अंदर के, उन्हें समझ कर हाईलाइट कर देता हूँ मेन चीज़ें, ताकि वापस जब मैं पढ़ूँ तो मुझे सारी चीज़ें अच्छे से याद रहें। उसके बाद मेरा मेन मोटिव आज का ये है कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, क्योंकि हर एक 1.5 घंटा पढ़ने के बाद ना मेरा मन ऐसा मचलता है कि भाई कुछ यूट्यूब पे देख लेता हूँ फिर बैठ जाऊँगा। तो ये वाली चीज़ आज वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि टाइम वैसे ही नहीं है मेरे पे और ख़राब कर नहीं सकता। और ये है मेरे लाइब्रेरी के बाहर का माहौल, एकदम शांत, ना कोई चलता आपको दिखेगा, ना कोई आपको गाड़ी की आवाज़ आएगी। तो अपना 3 घंटे का स्लॉट जो पहले तो सोचा था कि मैथ्स करेंगे, पर जब टाइम कम था तो मैंने अपनी ज्योग्राफी NCERT वाली पढ़ रहा था। तो वो ख़त्म करने के बाद अब आ गया हूँ घर आने के बाद ओरियो को बाहर घुमाया। और छोटी सी दिक्कत ये हो गई है, बाइक में से ना हेलमेट निकाल रहा था, वो जो आगे का होता है ना कवर करने का, वो सीधा ना नाखून के अंदर घुस गया और खून ही खून निकल रहा। देखो पास से दिखाता हूँ। जाड़े में ना जो चोट लगती है ना, हल्की सी भी चोट लग जाए, बहुत तेज लगती है, तो नाखून के अंदर लगी है। अब देखता हूँ उसका करना क्या है। मम्मी कह रहे हैं बीटाडीन टपका ले अंदर, इतनी नहीं लगी, पर ना बीच में एकदम से अंदर को घुसा है ना, वो ज़्यादा दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, कोई बात नहीं, पर अब लग गई।
अब जा रहा हूँ छोटे भाई को कपड़े दिलाने, वहाँ दिखाता हूँ आपको क्या क्या लेगा। वैसे कह रहा है कि एक कुर्ता लेना है, एक शर्ट लेनी है, बाकी तो लिया है आपने। मेरी शॉपिंग रह रही है बस अभी, अब देखता हूँ मैं क्या लेता हूँ। तो अपने छोटे भैया को शॉपिंग करवाने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ ट्यूशन, क्योंकि खाना खाने का तो टाइम है नहीं। तो फटाफट से ट्यूशन आने के बाद सारे बच्चों को दे देता हूँ काम, और जो बड़े बच्चे हैं उनको दे दिया मैंने याद करने के लिए। आधे घंटे का टाइम दिया, उसके बाद उनसे सुनना स्टार्ट करूँगा। और जो सामने बच्चे पर जिस पर फोकस है ना मेरा, इसे देखो, ये रोज आ से आ तक रोज लिखता है, पर आज बैठ के ना ऐसे रो रहा है कि भैया मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो भाई को कपड़े दिलवाने के बाद मैं सीधा ट्यूशन चला गया था, क्योंकि ना खाना खाने का टाइम था नहीं, 2:30 बज गए थे। तो अपना ट्यूशन चला गया था। अब आया हूँ ट्यूशन से, वहाँ बच्चों को पढ़ा लिया, सब चीज़ हो गई। अब घर वाले कह रहे हैं कि जो इसके कपड़े आए हैं छोटे वाले के, उसको एक साइज बड़ा करके ला। क्यों, वहां तो कुछ बोला नहीं कि पीछे से शोल्डर से इधर टाइट है ये वो। यहाँ के कह रहा है भाई मम्मी यहाँ से टाइट है यहाँ से, तो अब वो चेंज करवाऊंगा, फिर आकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। मन नहीं है बिल्कुल आज जाने का घर से बाहर, ठंडी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बस कंबल में लोटूं, पर काम है तो जाना पड़ेगा। तो डेयरी जाने का तो मैंने बबलू भैया से कह दिया है, वो चले जाएंगे। फिलहाल अभी भूख लग रही है ज़्यादा, तो खाना खा लेता हूँ। खाने में आज मम्मी ने मिक्स दाल बनाई है, रोटी गर्म कर ली है, दाल गर्म कर ली घी के साथ, बढ़िया अपना खाऊंगा, फिर सीधा अपना पढ़ने बैठेंगे। तो आज फाइनली फ्लिपकार्ट से ये वाला ऑर्डर जो था, जो ओसवाल की एनसीईआरटी की बुक्स थी उनका आ चुका है। तो अब इसे ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो उन्होंने खोल कर ही चेक करी थी, तो आपके सामने तो खोलूंगा नहीं। और अभी ना मैंने बुक्स चेक नहीं करी है कि कैसी है अंदर से, तो आपके सामने खोल लेती हूँ, मुझे आप खोल के दिखाता हूँ आपको। एक मिनट। तो इसमें आई है मेरे पास 1 2 3 4 5 बुक्स आई है मेरे पास ओसवाल की। अभी ना खोल के बताता हूँ कि कौन कौन सी है। तो जो हमारे पास सबसे पहली बुक है वो है एनसीईआरटी 6 से 12 तक की हिस्ट्री। ये है हमारे पास हिस्ट्री की बुक। उसके बाद हमें देखने को मिलती है ज्योग्राफी। इन्हें रखता हूं साइड में। उसके बाद है फिर जनरल साइंस, फिर है इंडियन इको, और लास्ट में है इंडियन पॉलिटी। तो अब इसके अभी ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, तो ज्योग्राफी आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या कंटेंट दे रखा है। तो ये है ज्योग्राफी की बुक। सबसे पहले तो आपको बाहर देखने को मिलेगा ओसवाल बुक्स की ब्रांडिंग है। यहाँ लिखा है एनसीईआरटी 1 फॉर ऑल, यूपीएससी स्टेट पीसीएस पीएससी ज्योग्राफी क्लास 6 to 12। यहाँ में प्लस पॉइंट ये मिलता है कि 10 घंटे तक का हमारे पास हाइब्रिड बुक्स का मोड है। मतलब हाइब्रिड मतलब ये हम 10 घंटे तक वीडियो के कोर्स भी हम देख सकते हैं। 10+ आवर्स, 10 से ज्यादा घंटे का वीडियो कोर्स भी है, हर बुक का है, हर सब्जेक्ट का है, जितनी भी सारी बुक्स आई हैं। अब यहाँ देख सकते हो आप 5 वो पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले पॉइंट में दे रखा है कि ये अपडेटेड है, मतलब जो लेटेस्ट एनसीईआरटी और जो पुरानी है उन दोनों को कंबाइन कर है। सेकंड दे रखा है 1500 से ज्यादा इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं हमें। थर्ड में दे रखा है एनसीईआरटी चैप्टर वाइज समरी, हर चैप्टर की इसमें समरी भी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना यूपीएससी के अकॉर्डिंग, तो उसमें इन सबका समरी भी है प्लस इलेबरेट कर भी है। चौथे में दे रखा है सॉल्व क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन है और फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन कर। लास्ट में हमें दे रखा है कि 3 लेवल के एमसीक्यू है, मॉडरेट, एडवांस और पीवाईक्यूज। तो चलिए अंतर का देखते हैं। ओहो, यहाँ से भी सील लगा कर भेजा है, मतलब अगर किसी बुक की सील खुली है तो इसका मतलब वो पहले खुल चुकी। तो ये बुक की सील तो ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है। इसे भी हटा देता हूँ, पेजेस में खुलेंगे तो ये गलत दे रखी है, ज्यादा बहुत चिपचिपी दे रखी है, तो इसे हटवाओ, इसे पेजेस पे चिपकी रहेगी फिर ये। तो इसमें जो यहाँ दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हो ये क्लास 6 दे रखी है, 7th 8th 9th नहीं 7th 8th 9th 10th 11th 12th, मतलब सारी क्लासेस को अलग अलग करके वहाँ उनके चैप्टर डिवाइड कर रखे हैं जो यूपीएससी के उससे इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ यहाँ दे रखी है। और साथ ही साथ उसमें दे रखा है कि कौन से पेज से कौन से पेज तक है। फिर आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। फिर देखो यहाँ क्लास 12 दे रखा है बुक 1, फिर यहाँ क्लास 2 है बुक 2, मतलब ज्योग्राफी की जो क्लास 12 की
और क्लास 11th की जो 2 बुक्स है ना ज्योग्राफी की, तो दोनों के हिसाब से अलग अलग दे रखा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीज़ें। तो वही इतनी देर से ले रहा था मैं अपनी क्लास, और क्लास लेते लेते दिमाग में आया कि एक बार ये वाली जो बुक मंगवाई थी इसे भी पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। और जैसे अब मैं ज्योग्राफी कर रहा हूँ, तो ज्योग्राफी करते करते एक चीज़ और दिमाग में आई कि सारे स्टेट्स के नाम याद कर लेता हूँ, जो मेन रिवर हैं उनके वो याद कर लेता हूँ, मतलब जो भी चीज़ हर स्टेट की फेमस है उसका खाना हो गया, ये हो गया, तो 2 फायदे हो जाएंगे, ज्योग्राफी भी अपनी चलती रहेगी, साथ ही साथ स्टैटिक भी हो जाएगी, स्टैटिक जी के, तो फ़ायदा हो जाएगा दोनों में। तो स्टार्ट करूँगा अब उसे आधे घंटे के ब्रेक के बाद। तो भाई अपना जो स्टडी सेशन है वो हो चुका है आज का कंप्लीट। अब जो अगर मेरा मन हुआ तो रात भर बैठूंगा, क्योंकि थोड़ी ना तबीयत डाउन डाउन लग रही है ठंड की वजह से, और अगर मन नहीं होता है तो जाकर नीचे सो जाऊंगा। तो विद दैट मैं करता हूँ आज की व्लॉग का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और साथ ही साथ एक बढ़िया सा कमेंट भी छोड़ो, बढ़िया हो गलत हो डाल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है मुझे। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम हैंडल प्लस टेलीग्राम ग्रुप दूंगा मैं, आप वहाँ जाकर उसे ज्वाइन भी कर सकते हो अगर आपको मुझसे बात करनी है। तो मिलता हूँ आपसे कल एक नई एनर्जी के साथ। और अभी बैठ कर एक मेरा प्लान ये है कि भाई मैनेजमेंट बहुत गंदा करता हूँ मैं, तो अभी बैठ के दिमाग लगाऊंगा, सारा अपना मैनेजमेंट बनाऊंगा कि एक सब्जेक्ट तो ढंग से कर पाऊँ जल्दी से। इतना टाइम हो गया कुछ भी नहीं कर पाया, तो अब करता हूँ मैं।